जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आप स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 की, शो दैट y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू e। हमें ये शो करवाना है कि ये जो फंक्शन y है नेचुरल लॉग x ओवर x, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू e पे। तो इन दो फंक्शंस को, इन दो क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप ऐसे पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स की तरतीब से जो है इसको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। सबसे पहले आप ये जो है आपके पास क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अभी, y इक्वल टू नेचुरल लॉग x ओवर x। इस फंक्शन की वैल्यू जो है हमने देखनी है कि x इक्वल टू e पे मैक्सिमम है। तो वो कब कैसे शो होगा, अगले क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू हमने शो करनी है। सबसे पहले उसका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। देखिए y गिवन है, आप डेरिवेटिव इजीली इसका कैलकुलेट कर सकते हैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके। सेकंड केस ये है, वो जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा आप उसको जीरो रख लें। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसी में देखा, क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसको जीरो रख लेते थे। वो जब जीरो रख के पास वो वाला पॉइंट आएगा फंक्शन को मैक्सिमम, या अगले क्वेश्चन में जब मिनिमम चेक करेंगे। देखे ना, इसमें जो है dy ओवर dx को जीरो रखेंगे तो आपके पास पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू e, जो जिस पॉइंट पे आपने चेक करनी है। बात समझ में आ रही है। थर्ड पॉइंट में आपने डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट उसका क्या है, वो जो डबल डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया होगा उसको सॉल्व करना है एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, x इक्वल टू e पे आप चेक करेंगे फोर्थ में। फिर जब उसको सॉल्व कर लेंगे आखिर तक, जब जितना वो सिंप्लीफाई हो सका सॉल्व कर लेंगे, फिर आप उस आंसर का साइन चेक करेंगे कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो आप कहेंगे द फंक्शन हैज अटेन मिनिमम वैल्यू। ये देखना है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। और अगर उसका आंसर नेगेटिव में हुआ तो हम कहेंगे फंक्शन क्या अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। आपने सिर्फ ये पॉइंट्स जो है इन पे जो है थोड़ा सा गौर करना है। तो सबसे पहले मैं इसका जो है डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब देखें y का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy ओवर dx। इस पर मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करता हूँ। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ले लेते हैं न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव हम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। ये क्वोशिएंट रूल आपने पूरे चैप्टर में जो है वो किया हुआ है। तो dy ओवर dx को सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, माइनस नेचुरल लॉग x, और x का x के लिहाज से 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर x स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, तो आपके पास dy ओवर dx आ जाएगा 1 माइनस नेचुरल लॉग x ओवर x स्क्वायर। यहाँ पे आपका ये वाला फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, पुट dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। आपने ये dy ओवर dx जो कैलकुलेट किया है इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। और जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपने कहाँ तक जाना है, आपने वो पॉइंट जो है वो हासिल करना है। कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू e, जो आपको इसमें क्वेश्चन में दिया है, वहां तक आपने सॉल्व करना है। तो इसको 0 रखें, 1 माइनस नेचुरल लॉग x ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0।
अगर मैं एक्स स्क्वायर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा। नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको जो है वो सॉल्व करता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो है x इक्वल टू ई वाला जो है वो फंक्शन जो है वो आ जाए। अगर मैं दोनों तरफ जो है एक्सपोनेंशियल लॉग ले लूँ, एक्सपोनेंशियल ले लूँ, e की पावर 1 ले लूँ, तो आपको पता है नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल लॉग आपस में जो है इन्वर्स होते हैं। तो x इक्वल टू ई जो है वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 1 ई ही आएगी। तो x इक्वल्स टू ई। यहाँ तक जो है मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ तक आपने वहाँ तक करना है जहाँ तक आपको पॉइंट ना मिल जाए। तो ये आपको पॉइंट वो मिल चुका है। अब सेकंड जो है आप डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसको बेशक नाम दे दें इक्वेशन 2 का। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। वो जब सॉल्व करेंगे वो कैलकुलेट करके आपने उसको पॉइंट पे जो है वो सॉल्व करना है और फिर साइन आगे चेक करना है। ये मैं रेज करने लगा हूँ, जगह कम है इसलिए जो है यहाँ पे मैं रेज करने लगा हूँ इसको। आप पॉइंट्स जो है वो एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा शुरू में ही। जी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम इसको फिर दोबारा जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। फिर इस पे क्वोशिएंट रूल, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी। एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव आप लेंगे 1 माइनस नेचुरल लॉग x का, माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का। ये क्वोशिएंट रूल है, ये काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और नेचुरल लॉग x का 1 ओवर x, इस माइनस की वजह से ये माइनस 1 ओवर x बन जाएगा। माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग x और ये क्या बन जाएगा 2x बटे में है x की पावर 4। जी, इसके साथ एक कैंसिल कर सकते हैं, माइनस एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें 2x को इसके साथ, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x नेचुरल लॉग x बन जाएगा और बटे में ये चीज़ है x पावर 4। ये और ये ऐड हो रहे हैं, माइनस 3x प्लस 2x नेचुरल लॉग x ओवर x पावर 4। ये आपने जो है सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से आगे वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा अभी, तो यहाँ तक जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बोला था कि आपने सॉल्व करना है सेकंड डेरिवेटिव को उस पॉइंट पे एट x इक्वल टू ई। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम e अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू ई, ऐसे इसको लिखेंगे। तो माइनस 3 x की जगह e 2e नेचुरल लॉग e ओवर e की पावर 4। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एट x इक्वल टू ई माइनस 3e प्लस 2e। अब देखिए नेचुरल लॉग e ये हमने लिया था, ये नेचुरल लॉग e जो है वो 1 होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और e की पावर 4 बन जाएगा। माइनस 3e प्लस 2e तो माइनस e बन जाएगा। ये इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 ओवर ई क्यूब, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो अब देखें -1/e³। अब इसका साइन जो है वो क्या है शाबाश, नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव की वजह से ये आपको पता है क्या है, <0 है। ठीक है, इस नेगेटिव की वजह से ये क्या है, <0 है। तो आप कहेंगे हेंस y मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। तो ये आपने जो है वो शो करवा दिया है। पहले पॉइंट सारे लिखे थे, वो आप जो है एक दफ़ा बेशक नोट कर लीजिएगा। अगर ये माइनस है तो आप कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहे हैं। अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली उसमें ये आंसर जो है पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा, वो <0 होगा, तब हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू जो है वो अटेन कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, शो दैट y इक्वल्स टू x पावर x हैज मिनिमम वैल्यू x इक्वल्स टू e। तो अब हमें मिनिमम वैल्यू शो करवानी है। मीन टू से जब हम रिजल्ट उसका निकालेंगे तो उसमें आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्राइटेरिया वही है, पहला स्टेप dy/dx कैलकुलेट करें, दूसरे में उसी dy/dx को 0 के इक्वल रख दें। जब आप अब 0 के इक्वल रखेंगे तो अब आप x की वैल्यू कितनी निकालेंगे, जो पॉइंट गिवन है 1/e, ये निकालेंगे अब। ठीक है, और थर्ड स्टेप जो है आप सेकंड डेरिवेटिव उसका कैलकुलेट करेंगे, और फिर फोर्थ स्टेप में वही पॉइंट जो निकाला होगा उस पर एवेल्यूएट करेंगे। आखिर में आप उस आंसर का जो है वो देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी से फिर आप जो है आगे उसको जज करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए x की पावर x है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपने नेचुरल पावर रूल अप्लाई नहीं करना। पावर रूल आपके पास ऐसे फंक्शन में अप्लाई होता है, इस तरह के फंक्शन में, मतलब पावर आपकी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, कोई सा भी, 3 हो, -2 है, -4/3 है, जो भी है, -4/2, कोई सा भी है, तब पावर रूल अप्लाई होती है। पावर शुरू में पावर में कमी, बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन अब इस केस में आपके पास पावर जो है वो एक कांस्टेंट नंबर नहीं है, वेरिएबल है। तो ये आपने क्वेश्चन किए होंगे 2.6 में। तो नेचुरल लॉग x की पावर नेचुरल लॉग x हो गया, नेचुरल लॉग x की पावर x हो गया। इस पे तो उसके सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लें और यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लें। तो नेचुरल लॉग y इक्वल्स टू, अब आपको पता है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर हो तो पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। क्लियर है? यहां से अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करें। नेचुरल लॉग y का बन जाएगा 1/y और फिर y का dy/dx। एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वो 1 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये और ये कैंसिल, सो dy/dx आपके पास बन जाएगा, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस नेचुरल लॉग x। y की वैल्यू आपके पास है x की पावर x, 1 प्लस नेचुरल लॉग x, dy/dx। यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब सेकंड स्टेप क्या होता था कि आप इसी डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेते थे। पुट
dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। तो x की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x इक्वल टू 0। अब आप देखें, आप फैक्टराइजेशन जब करते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, आप क्या करते थे, x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रख लिया और x प्लस 2 को भी 0 के, x की एक वैल्यू -3 आ गई और x की एक वैल्यू -2 आ गई। ये ऐसे करते थे। अब अगर मैं इस फर्स्ट फैक्टर को 0 के रखूं और सेकंड फैक्टर को 0 रखूं तो x की पावर x जो है ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो x ये मतलब एक्सपोनेंशियल में है तो यहाँ पे ये 0 जो है ये कभी नहीं हो सकता। आपके पास ये जो फैक्टर है 1 प्लस नेचुरल लॉग x, ये जो है वो 0 हो सकता है, ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता। तो इसमें से नेचुरल लॉग x इक्वल टू -1, तो इसको जो है सॉल्व करें, एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों तरफ, e की पावर नेचुरल लॉग x e की पावर -1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू 1 ओवर e आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने सेकंड जो है स्टेप जो है उसका कंप्लीट कर लिया है, डेरिवेटिव को जो है वो 0 पुट कर लिया है। अब थर्ड में क्या करना है, आपने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव का आप कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट हमारे पास ये पड़ा है, इसको 1 का नाम देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, इसको डिफरेंशिएट करें, शाबाश। तो ये बन जाएगा d² y ओवर dx स्क्वायर d² y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, देखें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सारा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि 1 प्लस नेचुरल लॉग x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लूंगा, x की पावर x का। हाँ जी, x पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और नेचुरल लॉग x का 1 ओवर x, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x एज इट इज। अब x की पावर x का बजाय इसके कि ये फिर वो, क्योंकि उसकी पावर जो है एक नंबर तो नहीं है, वेरिएबल है, बजाय इसके आप दोबारा नेचुरल लॉग लें और अगर इसको सॉल्व करें, आपने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। देखें y इक्वल टू x पावर x का डेरिवेटिव आपने ये कैलकुलेट, ये आगे यही चल रहा है ना, यही प्रोसेस सारा चल रहा है। आप उसको इस सारे के साथ चेंज करते हैं, तो सारे के साथ चेंज करें तो क्या बन जाएगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें से कौन सी चीज कॉमन आ रही है, x की पावर x दोनों में है, वो कॉमन ले लें। क्या बन जाएगा, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x का स्क्वायर। तो यहाँ आगे भी इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, x पावर x एलसीएम ले लें, x 1 प्लस x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x का स्क्वायर। यहाँ तक आपने इसका जो है d² y ओवर dx स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने एवेल्युएट करना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एवेल्युएट करें एट x इक्वल टू 1 ओवर e, सो d² y ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 ओवर e, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x जहां पे है वहां पे 1 ओवर e पुट करें, 1 ओवर e की पावर 1 ओवर e, 1 प्लस x की जगह 1 ओवर e, 1 प्लस नेचुरल लॉग 1 ओवर e का स्क्वायर
बटे में है 1/। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें इस पे कि ये जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कहीं पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में है। देखिए ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव के साथ प्लस होगा या डिवाइड होगा तो आपका हमेशा आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। या आप कहेंगे कि इसमें से इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तब अगर पॉजिटिव होगी तो आप क्या कहेंगे कि ये वैल्यू जो है मिनिमम जो है वो अटेन कर रहा है। तो आप कहेंगे 10 या हेंस y has minimum value at x equal to 1/e। तो यही प्रोसेस था दोनों क्वेश्चन में। पहले दोबारा मैं रिकॉल कर देता हूँ। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करें, वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक वो पॉइंट आपके पास आ जाए। एक क्वेश्चन में e है और एक में 1/e है। फिर सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, जहाँ तक सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करें, फिर उस पॉइंट पे उसको वैल्यूएट करें, फिर आंसर की नेचर चेक करें। अगर तो वो पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू होगी, अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अटेन करेगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने लगे हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। आपका फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 3, f of x equal to sin x plus cos x। सारा प्रोसेस वैसा ही है जैसे आपने 4 और 5 में किया है, लेकिन इसमें आपको पॉइंट वो गिवन नहीं होगा। तो वो पॉइंट जो भी आए वो आपने फाइंड आउट कर लेना है। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उस डेरिवेटिव को जैसे कि हम वैसे कर रहे थे, एक स्टेप का थोड़ा बढ़ जाएगा बस। डेरिवेटिव लेंगे, उस डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। अब जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास वो वाला पॉइंट पहले दिया होता था, वहाँ तक आपने जाना था। अब ये गिवन नहीं होगा, ये खुद ही आपने कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में वो पॉइंट, चाहे वो एक भी हो सकता है, 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं, वो बारी बारी जो है वो पुट करनी है। अब ये पुट करके आप जज करेंगे साइन से, अगर माइनस है तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर प्लस है तो मिनिमम वैल्यू। ये करके आपने एक और चीज़ करनी है, वो जो पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए होंगे 0 रख के, आपने वो पॉइंट सिर्फ इस फंक्शन में पुट कर देने हैं, ताकि वो पता चले कि वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है और कितनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर सकता है। सिर्फ वो काम, एक काम ये करना है, जो पॉइंट्स आपके पास आएंगे जब डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, सिर्फ वो इस फंक्शन में पुट कर देने हैं, बस। बाकी सारा काम वही है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का f प्राइम x sin x का बन जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x। तो अब हम इसको जो है 0 के इक्वल रखेंगे, पुट f प्राइम x इक्वल टू 0 के इक्वल पुट किया तो क्या बन जाएगा, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू sin x। अब क्या कोई ऐसी कंडीशन है, इंटरवल आपके पास है 0 से π/2, क्या ऐसी कंडीशन है कि 0 से π/2 x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करे जहां पे आपकी cos और sin की वैल्यू जो है वो सेम आए? तो ऐसे पॉइंट्स हैं π/4 और 5π/4। देखिए ना, π/4 45 डिग्री पे,
1/√2 वो आंसर दे रहा है, और 5/4 पे भी। तो इसको जो है x जो है वो आप लिखेंगे cos x इक्वल टू sin x, x is satisfied when x equal to π/4 and x equal to 5π/4। उस इंटरवल में दो जगह पे यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी, वो ये दो पॉइंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, आपने डबल डेरिवेटिव जो है इसका कैलकुलेट करना है। इसका जो है ये इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो बन जाएगा f डबल प्राइम x इक्वल टू cos x का बन जाएगा माइनस साइन x और माइनस cos x बन जाएगा। ये आपके पास आ गया डबल डेरिवेटिव। अब जब डबल डेरिवेटिव आता था फिर क्या करते थे आप उस पॉइंट पे एवेल्युएट करते थे। अब दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे अलहदा सॉल्व करेंगे, इस पे अलहदा सॉल्व करेंगे। तो अब पहले पॉइंट पे मैं जो है वो करने लगा हूँ एट x इक्वल टू π/4। तो डबल प्राइम में f डबल प्राइम π/4 ये बन जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 जी। तो माइनस साइन π/4 ये होगा -1/√2 और माइनस कॉस π/4 ये भी -1/√2। आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -2/2√, या इसको लिख सकता हूँ -2√, और ये क्या है लेस देन 0 है। सो फंक्शन f has maximum value at x equal to π/4। अब एक काम जो आपने क्या करना है यहाँ पे ही कर लें। अब देखें दूसरा भी हमने अभी जो है वो पुट करना है, ये वाला इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो वो देखेंगे मैक्सिमम करेगा या मिनिमम। अब ये देखें मैक्सिमम वैल्यू कर रहा है, अटेन कर रहा है π/4 से, इस नेगेटिव की वजह से। तो हम देखेंगे कि ये मैंने बताया था एक स्टेप आपने ज़्यादा करना है, वही पॉइंट आपने इस फंक्शन में जो है वो पुट कर देना है। सो f ऑफ π/4 हम कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ π/4 साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 क्या होता है 1/√2 और ये भी 1/√2। एलसीएम लेंगे तो 2/2√, या इसको मैं लिख सकता हूँ √2। तो ये वो वैल्यू होगी उसकी जो हम फंक्शन में उसमें पुट करेंगे। अब हमने सेकंड पॉइंट पुट करना है एट, मैं चेक करने लगा हूँ 5π/4 पे। डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे f डबल प्राइम 5π/4 इक्वल हो जाएगा, ये पढ़ा है माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। अब माइनस साइन π/4 क्या होता है, माइनस ये होता है -1/√2, माइनस कॉस π/4 ये भी होता है -1/√2। π/4 पे +1/2 है और cos π/4 पे -1/√2। तो इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2/√2, तो इसको √2 लिख सकता हूँ विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखें साइन जो है क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा मिनिमम वैल्यू जो है वो अटेन करेगा। सो f हैज मिनिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे है 5π/4 पे।
एक स्टेप और करना है कि यही जो है आपने फंक्शन में पुट कर देना है। तो फंक्शन में पुट करूँ f ऑफ 5π/4, ये बन जाएगा साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4। हाँ जी, वैल्यूज जो है वो लिख लें। साइन π/4 की हमने इधर लिखी हुई है, ये बन गई है -1/√2, और cos π/4 की ये भी जो है क्या बनेगी -1/√2। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -2/2√। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2√। तो ये देखें जो है मिनिमम वैल्यू आई है। तो यही आपने काम करना है, बाकी सारे स्टेप्स वही, सिर्फ वो जो पॉइंट्स हैं बाद में आपने फंक्शन में पुट करने हैं। पहला काम आपने उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, ये आ गया। अब आप देखें कहाँ पे x जो है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आंसर इन दोनों के जो है वो सेम आएंगे। तो वो एक तो π/4 है, एक 5π/4 है। तो आगे जो है आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, इसको आगे सॉल्व किया, आपने पॉइंट्स जो है वो पुट किए π/4 सेकंड डेरिवेटिव में, ये आंसर आया। और फिर उसको आपने जो है फंक्शन में पुट कर दिया, ये फंक्शन में पुट कर दिया। फिर 5π/4 जो है सेकंड डेरिवेटिव में, और फिर 5π/4 को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो है आपका आंसर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।